श्री राम नमस्कार। आज 20 अप्रैल 2024 एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ा हूँ। एक गांव था जहाँ पे एक सन्यासी महाराज आए थे और गांव के एक मंदिर में उनका निरूपण प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा था। आखिरी दिन उन्होंने पूरे गांव वालों को इकट्ठा बुलाया और कहा कि आप कोई ऐसा संकल्प ले जो भगवान के प्रति आप कोई वस्तु चीज़ कुछ आप कृति करते हैं तो एक चीज़ आप छोड़ दें। जो बुराई है, जो बुरी है, वो आदत छोड़ दें। हर इंसान कोई ना कोई चीज़ छोड़ने लगता है। कोई सिगरेट पीता है, वो बोलता है मैं कल से सिगरेट नहीं पीऊँगा। तंबाकू खाने वाला बोलता है नहीं खाऊँगा। कोई झगड़ने वाला रहता है, कोई सास को तकलीफ़ देने वाली रहती है, कोई बहू सास को तकलीफ़ देने वाली रहती है। सब लोग अपने अपने हिसाब से वो सन्यासी के सामने संकल्प लेते हैं, महाराज जी के सामने संकल्प लेते हैं कि ये बात हम लोग कल से नहीं करेंगे, ये हमारा संकल्प है। सब महाराज खुश हो जाते हैं। महाराज के जो अनुयायी है वो सब के ऊपर नज़र रखे हुए रहते हैं कि कौन सब कुछ, सब गांव वाले आ गए ना, सब मुखिया वगैरह सब कुछ आ जाता है। लेकिन उनके नज़र में आता है कि गांव का एक सेठ जी नहीं आया। प्रवचन जैसे ही समाप्त हो जाता है, सब भीड़ चली जाती है अपने अपने घर। तो रात को वो उनके सेवेकरी महाराज को कहते हैं महाराज एक बात कहनी थी। महाराज बोलते हैं कहो बेटा। वो बोलते हैं कि सब गांव आ गया लेकिन एक गांव का जो सेठ जी है वो जिसका भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, वो बोलता है भगवान का नाम लेके, भगवान को देख के कुछ नहीं होता, मैं जो करता हूँ मैं करता हूँ। तो अगर तालाब में एक मछली अगर गंदी है तो पूरे तालाब को खराब कर सकती है, ये हमें सोच के कुछ करना चाहिए। अगर आप बताएंगे तो कुछ हो सकता है। तो महाराज कहते हैं चलो ठीक है, आप सेठ जी को मेरा न्योता दो कि आपको बुलाया है। जैसे ही महाराज का निमंत्रण मिलता है, सेठ जी तुरंत हाजिर हो जाता है। उसे वहाँ पे ना नहीं बोल सकता। बोलता मुझे क्या कुछ देना है, मुझे तो केवल जाना है। वो जाके सेठ जी को पूछते हैं कि आपका कैसा चल रहा है। बोले कि बहुत बढ़िया चल रहा है, कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्या नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। बोलते ठीक है। तो अरे पूरे गांव ने कुछ ना कुछ संकल्प किया, आप भी कुछ संकल्प कीजिए, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर कोई ना कोई एक चीज़ ऐसे रहती है कि वो उसके लिए हानिकारक होती है, लेकिन वो उसे प्यारी हो जाती है। सेठ जी बोलते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, केवल भगवान का ही है नाम है जो मैं लेना नहीं चाहता। वो उसके सब बोलते हैं ले लो ले लो, लेकिन मैं नहीं लेना चाहता, उससे कुछ फ़ायदा वगैरह नहीं है। तो महाराज बोलते हैं ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार कहता हूँ कि सोच लो। सेठ जी बोलते हैं चलो आप अगर मुझे बोल ही रहे तो मैं संकल्प लेता हूँ, लेकिन ऐसा ऐसा भगवान वगैरह का कुछ नहीं लूँगा। मेरे घर के सामने जो कुंभार रहता है बराबर मेरे सामने रहता है, रोज़ मैं उसका मुंह देखे बिना पानी नहीं पीऊँगा, बस यही संकल्प लेता हूँ। सब लोग देखते हैं उसके अनुयायी और बोलते हैं कि ये क्या पागल जैसा नियम है, क्या है। बोलते ठीक है चलो, अभी सेठ जी को बात टालनी थी तो सेठ जी ने बता दिया। सेठ जी वहाँ से निकल जाते हैं। महाराज भी बोलते हैं चलो ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं, आप तुम्हारे शब्द पे आप कायम रहो। सेठ जी निकलते हैं, लेकिन सेठ जी भी निकल रही थे। वो रोज़ सुबह वो कुंभार जब घर से बाहर निकलता था, नहीं तो कुंभार के यहाँ पे जाके वो देखते थे, कुंभार का मुँह दिखे बिना वो कुछ काम नहीं करते थे, कुछ पानी भी नहीं पीते थे। उन्होंने कहा था मैं पानी भी नहीं पीऊँगा। एक दिन ऐसे करते होते रोज़ यही वो प्रामाणिक से सेठ जी रोज़ ये संकल्प जो उन्होंने शब्द दिया था वो हिसाब से कुंभार का मुंह देख के पानी पीते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि सेठ जी को किस काम से बाहर गांव जाना पड़ा। दूसरे दिन सुबह सेठ जी आ गए। रात को वो बाहर गाँव ही थे, वो थके थके सुबह आ गए। प्यास बहुत लगी थी, लेकिन नियम ये था कि जब तक कुंभार का मुंह नहीं देखूंगा तब तक पानी नहीं पीऊँगा। बहुत समय जाता है, कुंभार बाहर से घर से बाहर नहीं आता। वो फिर आखिर वो कुंभार के घर पे पहुंचते हैं और दरवाज़ा खटखटाया। उनकी बीवी बाहर आ जाती है और बोलती है कि सेठ जी क्या बात है। वो बोलते कुंभार किधर है। वो बोले कि वो सामने वाले पर्वत पे मट्टी लाने गए हुए हैं। बस सेठ जी थोड़े से उदास हो जाते हैं, लेकिन कोई नहीं। उन्होंने कहा था कि आज 12 साल हो गए, एक तब होने को आया है, आज 12 साल हो गए मैंने मुंह देखे बिना पानी नहीं पिया, मैं भी मेरा शब्द रखूँगा। और वो पर्वत की ओर भागने लगते हैं। जैसे ही कुछ वो बोलते हैं कि मैं चलो पर्वत पे जाता हूँ, कहाँ से भी कुंभार दिखाई दे, एक बार कुंभार को देख लिया तो मैं पानी पी सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वो चोटी चढ़ने लगते हैं और आखिरी चोटी तक जहाँ पे कुंभार उसकी मट्टी खुदाई कर रहा था,
तो वहाँ पे कुम्हार को मट्टी खुदाई के समय एक घड़ा मिल जाता है। कुम्हार देखता है, चौंक जाता है कि ये क्या है। खोल के देखता है तो पूरा सोना अंदर भरा हुआ था। पागल हो जाता है, आनंदी हो जाता है कि ये क्या हुआ, आज क्या मुझे, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी की सब तकलीफ़ें दूर हो गई। ये सब करके सोच के नाच ही रहा था तो सामने सेठ जी आ जाते हैं और सेठ जी कुम्हार को देखता है, कुम्हार सेठ जी को देखता है। सेठ जी बोलते हैं कि मैंने देख लिया। बस इतना ही बात कहते हैं, यहाँ पे कुम्हार गड़बड़ा जाता है। सेठ जी को बोलता है आप चुप बैठिए, आप नीचे जाइए, मैं थोड़ी देर में आके आपको मिल लेता हूँ। कुम्हार वो गड़ा निकालता है, उसके घर पे लाके रख देता है और सेठ जी के पास आता है और पैरों में पड़ता है कि सेठ जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ बताया नहीं, लेकिन आप किसी को बताना नहीं, हम लोग आधा आधा करके लेंगे। सेठ जी के समझ में नहीं आता ये किस चीज़ की, किस बात की, किस बारे में बात कर रहा है। तो वो बोलता है कि आपने जो मुझे सोना निकालते हुए देखा, वो गड़े का आधा सोना मैं दे देता हूँ, बस आप किसी को बताए मत। ये सुन के ही सेठ जी के आंखों में आंसू बहने लगते हैं। कुम्हार को पता नहीं चलता कि ये क्या पागलपन है, इसको तो खुश होना चाहिए, मैं भी खुश हुआ तो सेठ जी ये रो क्यों रहे हैं, ये क्या ऐसा पागलपन है। तो वो सेठ जी को पूछता है कि सेठ जी क्या हुआ है, हमें तो सोना मिला है, हमें बोला हमारी सबकी ज़िंदगी अभी संवर जाएगी, काम वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। सेठ जी बोलते हैं बेटा आज किसी को मालूम नहीं, तुमको भी मालूम नहीं था, मेरे घर वालों को मालूम नहीं था। 12 साल पहले अपने गांव के मंदिर में एक महाराज आए थे, उनके सामने मैंने संकल्प लिया था कि आपका मुंह देखे बिना मैं पानी भी नहीं पीऊँगा। आज ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आज मैंने 12 साल गवाए, आपका मुंह देखा तो मुझे एक घड़ा सोना मिला। जिस भगवान को मैं टालता था वो भगवान का अगर मैं मुंह देखता तो मेरे ज़िंदगी में क्या क्या मिल जाता है। दोस्तों कहानी ये है, कुम्हार जैसा बोलता है कि ये भगवान ने दिया हुआ है। मैं भगवान से रोज़ मांगता था कि मुझे मेरी गरीबी दूर करो, गरीबी दूर करो, और आज जैसे ही कुम्हार की गरीबी दूर करने के भगवान ने ठान ली तो घड़ा उसके हाथ में आ गया। तो ये सब कथा सुन के सेठ जी का मन विचलित हो जाता है और उसकी वजह से सेठ जी रोते हैं। वो कहते हैं मैंने भगवान का खाली मुख देख के पानी पीऊँगा, ऐसे उस वक्त महाराज को कहता था, तो आज मेरी परिस्थिति अलग थी। दोस्तों ये कहानी थी। कहानी का मतलब ये है कि हमें भगवान रोज़ सुबह भगवान का दर्शन कर से बाहर से निकलना है, घर से बाहर निकलना है, क्योंकि आपके ज़िंदगी की कोई भी समस्या हो उसका हल केवल है कि परमात्मा, भगवान, परमेश्वर। समय जाता है लेकिन हम लोग गलत चुनाव करते हैं, जैसे सेठ जी ने किया। उसने भगवान का चुनाव नहीं किया, उसने वो कुम्हार का चुनाव किया। किस्मत ने वहाँ पे राके रोक दिया, लेकिन दूसरे के थ्रू, दूसरे के मार्फत उनको वो घड़ा मिल गया, आधा ही मिल गया। पैसे की बात अगर छोड़े तो ये सोच लीजिए कि अगर सेठ जी भगवान का नाम ले लेते तो शायद वो घड़ा उनके नसीब में हो जाता। तो भगवान से हमेशा भरोसा रखिए, भगवान का नाम लेके दिन शुरू कीजिए। मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप भगवान को देखिए, भगवान आपके अंदर है, वो हर पल आपको देख ही रहा है। बस यही थी आज की कहानी। भगवान का नाम लेके, भगवान श्री राम का नाम लेके आपका दिन चालू करें, शुरू करें। एक अच्छा विचार से शुरू करें। हमेशा रोज़ एक अच्छा विचार मन में आना चाहिए कि मैं आज काम करने से पहले कौन सा काम अच्छी तरह से शुरू करूँ। ज़िंदगी में हर काम हम लोग करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, लेकिन एक विशिष्ट चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। आप आधा चपाती किसी भूखे को दो, आधा चपाती किसी जानवर को दो, कोई भी चीज़ हो, छोटी चीज़ रहती है। एक छोटा सा चॉकलेट लो, किसी एक बच्चे को दो, लेकिन वो उसकी ज़िंदगी, उसके चेहरे पे जो एक हंसी आती है वो केवल भगवान की हंसी है, वो बच्चे की हंसी नहीं रहती। हमेशा ये याद रखिए। बस सबका दिन शुभ हो। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। जय श्री राम।